सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। बीजेपी की सरकार गिराना चाह रहे थे और कूद रहे थे कि सरकार गिराने के लिए। मेरा भी आना जाना मुलायम से क्या बहुत था, तो हम 5 महीने से वॉच चल रही थी, इसलिए हम उधर पूछ लिया। अवैध खनन होगा तो अवैध कैसे चलेगा? वो नेताओं के जो चेले चपाटे फल रहे हैं, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, होटल्स, हर कैबिनेट मंत्री का। आप निशंक का ले लीजिए, आप हड़क सिंह रावत का ले लीजिए, इवन दिवाकर भट्ट जी के भी क्रशर चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टियां उनके पास है, होटल्स हैं। इनको रुपए में तनख्वाह मिलती है, डॉलर में। मुझे तो लगता है इनको नेताओं को ये जो तनख्वाह मिलती है, एमएलए तनख्वाह, ये मुझे डॉलर या पाउंड में मिलती, तभी तो मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। मेडिकल कॉलेज, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी एंड 2-2, 3-3 बीबियां। मैंने ये देखा है। नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। तो व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो उत्तराखंडी नहीं बल्कि पूरे देश की जानी मानी शख्सियत हैं, जिनको लोग खासा पावर ब्रोकर के नाम से जानते हैं। भावना पांडे जी का उत्तराखंड राज्य आंदोलन में काफी सक्रिय भूमिका रही है। भावना पांडे जी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपनी काफी अहम भूमिका निभाई है और अपना काफी योगदान दिया है। लेकिन भावना पांडे जी पिछले 25-30 सालों से राजनीति से, सत्ता से काफी दूर थी। चलिए भावना पांडे जी से सीधा बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कारण रहा कि सत्ता से आप इतने दिनों से दूर थी और इनका शुरू से लेके अभी तक का सफर कैसा रहा है। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि पहले आप आंदोलनकारी थी, लेकिन अब आंदोलनकारी से उद्यमी तक का सफर कैसा रहा और क्यों आप एक आंदोलनकारी से उद्यमी बनी है? देखिए, 89 में मैं जब जॉब के लिए गई, उसके बाद हम दिल्ली पहुंचे। 93-94 में आंदोलन में हम जुड़े और उसी बीच मेरे फादर की डेथ हो गई। 5 छोटे छोटे भाई बहन थे और हमने पहले उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत संघर्ष किया। प्रधानमंत्री आवास भी हम लोग जाते थे, राइस पायलट के भी जाते थे और अनिल शास्त्री के भी जाते थे। बहुत सारे नेताओं के हम लोग धक्के खाते थे और उसी बीच मैं इधर आंदोलन चल रहा था, जोर पकड़ रहा था, इधर मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद मैं भाई बहनों की जिम्मेदारी की वजह से मुझे बिजनेस में आना पड़ा, रोज राजनीति की तरफ से थोड़ा कम ध्यान रखना पड़ा। तो आते आते मैं 2005 में मैंने बिजनेस शुरू किया और माइनिंग का। और आज मैं उत्तर प्रदेश में 3 लीज मेरे पास हैं गवर्नमेंट की 10-10 साल की और 2 मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। ये मेरा आंदोलन से उद्यमी तक का सफर है। जैसा कि मैंने बताया कि दर्शकों को कि सत्ता के गलियारों से 25-30 साल से भावना पांडे जी गायब थी, लेकिन भावना पांडे जी पहले सत्ता के गलियारों में आपकी एक अलग हनक हुआ करती थी। जहां सत्ता की बात हो, उत्तराखंड के सत्ता की बात हो या उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की राजनीति की बात हो, तो भावना पांडे जी का नाम जरूर होता था। क्या कुछ कारण रहा कि आप 25-30 सालों से सत्ता से इस तरीके से हट गई और सत्ता में आपका नाम आना ही कम हो गया? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड की सत्ता में तो मैं ज़्यादा दखल मेरा नहीं रहा, क्योंकि एनडी तिवारी जी सीएम थे। इंदिरा हृदय से मेरी वैसी नहीं बनती थी। और उसके बाद यशपाल आर्या हमारे साथ का ही था। हम लोग जब रैली में जाते थे तो हम लोग का वो संबंध था कि भाई यशपाल से हम बोलते थे आर्या जी से कि भाई यशपाल जरा मूंगफली ले आना। तो इसलिए मेरा उत्तराखंड में राजनीति में इतना दखल नहीं रहा। हाँ, भारत सरकार में मेरे काफ़ी अच्छे संबंध रहे और उत्तर प्रदेश में मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। और इसी तरह मैं जो है सत्ता के गलियारों में 2005 से मेरा थोड़ा कम है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी मैंने अपने परिवार की निभाई। 4-5 भाई बहनों की मैंने शादी की और उसके बाद जाके मैं 2012 में मेरा एक बेटा IVF से पैदा हुआ। उसके बाद मैं अपने कारोबार में लग गई। तो अभी इसी बीच जब मैं 2018 में उत्तरांचल आई तो यहाँ पर मैं कुछ इन्वेस्टर को लेके आई अपने साथ। और उसके बाद जब इन्होंने 5-6 करोड़ रुपये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में जमा किए तो इनके पास NOC नहीं थी। और DMDFO का ऐसा स्वभाव था कि वो लोग सीधे मुंह बातें नहीं करते थे। जो मेरे साथ फाइनेंसर भी जाते थे उनको भी टाइम मिलने के लिए देते थे। तो इसी बीच इनके पास जो NOC नहीं थी, मैंने भारत सरकार से NOC लाई। मैं एक NOC तो ले आई, दूसरी NOC मैंने नहीं ला पाई, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि उत्तराखंड में कोई इतने लोग बाहर के अधिकारी हैं जिनको उत्तराखंड से कोई लगाव नहीं है। और जितने भी शासन प्रशासन में आप स्टाफ देख लीजिए, सेक्शन ऑफिसर देख लीजिए, सब बाहर का है। तो उत्तराखंड की जनता से उनको क्या लगाव, आंदोलन से उनको क्या लगाव, उत्तराखंड राज्य से कोई लगाव नहीं है। इसलिए ये लोग सब इफेक्टिव हैं आपके सहारनपुर से, पोंटा साहब से और आपका यमुनानगर से। क्योंकि अगर उत्तराखंड में वैध खनन होगा तो अवैध कैसे चलेगा?
ये नेताओं के जो चेले चपाटे फल रहे फूल रहे नेता जो, ये बताइए मुझे, इन नेताओं से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आंदोलन हमने किया, लोगों ने किया, उत्तराखंड की जनता के हाल 10 के 10 हैं, और इनके डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, होटल्स, हर कैबिनेट मंत्री का, आप निशंक का ले लीजिए, आप हरक सिंह रावत का ले लीजिए, आप मतलब अरविंद पांडे जी का तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, इवन दिवाकर भट्ट जी के भी क्रशर चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टियां उनके पास है, होटल्स हैं। तो इसी तरह नेता फले फूले हैं, जनता नहीं फली फूली। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आप लोगों के माध्यम से इन नेताओं से कि इनको रुपए में तनख्वाह मिलती है डॉलर में? मुझे तो लगता है इनको नेताओं को ये जो तनख्वाह मिलती है एमएलए तनख्वाह, ये मुझे डॉलर या पाउंड में मिलती, तभी तो इन मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं लोग। आप हरक सिंह का ही देख लीजिए, निशंक का देख लीजिए, कोई मंत्री ऐसा नहीं बचा, इनके पास कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बिल्डिंगें, प्रॉपर्टी एंड 2-2 3-3 बीवियां। मैंने ये देखा यहाँ पर। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की बात कर रहे हैं हम लोग, और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में आपकी काफी सक्रिय भूमिका रही है। तो क्या आपको लगता है जिस कारण से उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया था वो सफल रहा है अभी तक? बिल्कुल भी नहीं रहा। आंदोलनकारी तो बेचारे डिप्रेशन में आके शिकार हो गए, कोई बाबा बन गए। जो हमने आंदोलनकारी देखे थे बड़े बड़े बॉम्बे के, जगदीश कापड़े वो बाबा हो गए, और एक किशन शर्मा की फैक्ट्री बिक गई, और एक बलोदी भाई थे वो ज्वेलर थे, वो रोड पर आ गए। तो आंदोलनकारी तो बर्बाद हो गए, और जितने भी आंदोलनकारी थे उनमें यूकेडी पार्टी ने बहुत बड़ा धोखा किया आंदोलनकारियों के साथ। हम लोग की एक इच्छा थी कि भाई एक लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हो, तो यूकेडी ने इनके गोद में बैठकर अपने मंत्री पद के लालच में इनके साथ मिलके हम लोगों के साथ छल किया है, उत्तराखंड की जनता के साथ छल किया है। और भाजपा और कांग्रेस ने उनको लालच देकर अपना सत्ता में आने के लिए उनको लालच दिया, निर्दलियों को लालच दिया। मेरा आज आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को कहना है कि हम लोग एक क्षेत्रीय दल बना रहे हैं जिसमें यूकेडी के जितने बड़े बड़े आंदोलनकारी हैं और जितने कांग्रेस और भाजपा से उपेक्षित हैं, वो सब लोग मेरे मंच में आ रहे हैं। कम से कम 70 के 70 विधानसभा मेरे पास आज कैंडिडेट तैयार हैं, और वो लोग हैं जो क्षेत्र में काम करते हैं। ये लोग नहीं ऊपर से पैरासूट से जो उतरे हैं, जो जमीनी जड़ पे काम कर रहे हैं, वो ये जो 40-40 साल से अपनी दादा लाई की प्रॉपर्टी समझते हैं, अब उनको जनता नहीं बख्शेगी। न तो निर्दलियों को जनता जिताएगी, न दल बदलों को जिताएगी। और भाजपा कांग्रेस की तो स्थिति सबको पता ही है, क्योंकि देखिए भाजपा में कोई लीडर नहीं इनके पास, त्रिवेंद्र सिंह रावत के सिवा कोई लीडर ही नहीं इनके पास। और इधर जो है कांग्रेस में 3-3 4-4 फाड़ हो गए। तो इसलिए इस वक्त हमारा यूकेडी तो खत्म है, और इसी तरह लोकल एक क्षेत्रीय पार्टी हम लोग की बनेगी आंदोलनकारियों की, और जो उपेक्षित है कांग्रेस और भाजपा से। क्या कारण है? देखिए, जैसे जब से उत्तराखंड बना है अलग राज्य, तब से उत्तराखंड में ज्यादातर क्या उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्टियों का ही दबदबा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। तो आप इतनी नाराज क्यों चल रही है उत्तराखंड कांग्रेस से और भाजपा से? आप इतनी नाराज क्यों चल रही है? आपके नाराजगी की वजह क्या है? देखिए, मेरी नाराजगी की वजह तो यह है कि देखिए कांग्रेस में तो 4 गुट है, और बीजेपी में बेशक मोदी जी अच्छा काम करते होंगे, और मगर हमारे जो स्टेट के नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं उनको नहीं कुछ भी काम करना है उत्तराखंड राज्य के लिए। तो इसलिए मैं नाराज हूँ, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि आज उत्तराखंड में मेरे साथ जो लोगों ने पैसा लगाया उनका पैसा डूब चुका है, और जब मैं शासन प्रशासन के धक्के खाई और उसमें मुझे कोई ज़्यादा सहयोग नहीं मिला उत्तराखंड, इसलिए। तो आपने जो अभी एक तरीके से ऐलान कर दिया है कि आप अपनी पार्टी बनाएंगी, भावना पांडे जी ने, आपने जैसे देखा कि अभी इन्होंने ऐलान कर दिया है अब उत्तराखंड में भावना पांडे जी क्षेत्रीय स्तर पे अपनी एक पार्टी बनाएंगी और विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी से ही लड़ेंगी। क्यों आपको कमी लग रही है कि दोनों पार्टियां क्यों नहीं चाहती कि इन दोनों पार्टी में से या कोई और पार्टी को आप समर्थन दे दे, कोई और पार्टी विकास कर लें? क्यों आपको लग रहा है कि मैं अपनी अलग पार्टी ही बनाऊं? क्यों इन पार्टी ये लोग तो चलते दिल्ली दरबार से हैं भाई, क्षेत्रीय पार्टी। देखिए इन लोग को नेताओं को तो अपना घर बनना है यहाँ पर, और देखिए 70+ हरदा, बंशीधर भगत और आपके जितने भी नेता हैं 40-40 साल से सीट नहीं छोड़ेंगे। ये जब यूपी उत्तराखंड एक था तब भी वही नेता थे और आज भी वही नेता है, और कितनी बड़ी दुख की बात है। तो मैं यही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अब हम न भाजपा न कांग्रेस, क्षेत्रीय पार्टी और उत्तराखंड को, युवाओं को, महिलाओं को और किसानों की के लिए उनके हित की लड़ाई लड़ेगी। इनको कोई लेना देना नहीं है। आप इवन ये देख लीजिए, मैं तो एक मंत्रालय की बात कर रही हूँ, आप श्रम मंत्रालय में देख लीजिए, और जितनी मशीनें आई हैं, जितने प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाएं, एक भी लागू नहीं हुई है, क्योंकि मंत्री को लेना देना नहीं
और मशीनें खरीद ली, साइकिलें खरीद ली, सब सड़ रही हैं। तो इसलिए उत्तराखंड की जनता बहुत परेशान है। जैसे आयुष्मान योजना है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं दी हैं, मगर इन नेताओं को काम नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। जैसे कि आजकल के युवा जब भावना पांडे के बारे में जानना चाहते हैं तो वो लोग गूगल सर्च करते हैं, और जैसे गूगल सर्च करते हैं तो भावना पांडे के बारे में पावर ब्रोकर, सबसे ज्यादा जिस नाम से आप प्रसिद्ध हैं, पावर ब्रोकर तो आता ही आता है। लेकिन एक सीबीआई जांच का जो प्रकरण है वो लगातार गूगल की पूरी लंबी लिस्ट आती है जिसमें भावना पांडे का नाम रहता है, और सीबीआई जांच के जो आपका जो प्रकरण रहा है वो रहता है। तो क्या कुछ ये पूरा प्रकरण था, क्यों आपके ऊपर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे, और गूगल में सीबीआई जांच के नाम से भावना पांडे प्रसिद्ध क्यों है? देखिए, सीबीआई के नाम पे इसलिए कि जब 2000 के अंदर में मुलायम सिंह से मिली थी तो उसी में ताबूत कांड और तहलका कांड हुआ था। तो मुलायम सिंह पार्लियामेंट में बीजेपी की सरकार गिराना चाह रहे थे और कूद रहे थे कि सरकार गिराने के लिए कि भाई ताबूत कांड, तहलका कांड, तो इनको दबाने के लिए ये सीबीआई ने उनके गुर्गे जो थे, उनके खास लोग जो थे, जैसे अशोक चतुर्वेदी फ्लैक्स वाला और सोमेश्वर मिश्रा और जो चेयरमैन कस्टम एक्साइज के, और मेरा भी आना जाना मुलायम सिंह का बहुत था, तो हम वो 5 महीने से वॉच चल रही थी, इसलिए हमें दबोच लिया और उसके बाद जाके मुझे बरी कर दिया। क्योंकि जो चेयरमैन था कस्टम एक्साइज का, उसका पास एक मोबाइल था बीपी पांडे, और इन्होंने ये कह के मुझे गिरफ्तार किया कि बीपी पांडे भावना पांडे के नाम से मोबाइल है। बाद में पता चला वो बीपी पांडे गोरखपुर का कोई आदमी है, तो इसलिए मुझे बरी कर दिया। तो उस वक्त हम हाईलाइट थे, इतना बड़ा मैटर था पूरे देश का, और मुलायम सिंह को बदनाम करना चाह रहे थे उस समय। तो हम फ्रंट पेज न्यूज़ थे हर अखबार के, हर बड़े बड़े चैनलों के। तो फ्रंट पेज पे हम आधा पेज कवर करते थे। तो इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, कुछ कोई भी हो, इंडिया टुडे हो, आउटलुक हो, इवन आउटलुक ने तो मुझे कीपर ऑफ द कस्टम का खिताब भी दिया है। तो इसी तरह हम लोग सीबीआई आता है। और इसी तरह अभी कुछ 2017 में प्रकरण हुआ था, कुछ मेडिकल कॉलेज वालों की मैं दीदी हूँ, और उनका भी कोई मैटर हो गया था सीजीआई को लेकर, कुछ सीजीआई के साथ। तो उसमें भी मेरा थोड़ा नाम जुड़ा था, उसमें भी शायद मैं बाहर हो जाऊंगी। तो उत्तराखंड के वासियों को और जो देश के वासी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या कुछ, जैसे आपने आगाह तो कर दिया है कि आप अलग पार्टी बनाएंगी, लेकिन जो उत्तराखंड के वासी हैं और देश के जनता है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी जाते जाते? देखिए, उत्तराखंड की जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हमने बहुत इंतज़ार किया 20 साल, और 20 साल तस तब हमें मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश का ज़्यादा विकास हुआ, और अगर आज उत्तराखंड और यूपी एक होता तो शायद हम ज़्यादा खुश होते। युवाओं का कुछ नहीं हुआ, महिलाओं का कुछ नहीं हुआ, पहाड़ों में रास्ते नहीं बने, कुछ भी, कोई इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं लगे, कोई पावर प्लांट नहीं लगे, जो लगे थे वो भी स्टे हो गए। तो सिर्फ बने तो नेताओं की बिल्डिंगें बनी है बस। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ पावर ब्रोकर जो कि हैं भावना पांडे, और पावर ब्रोकर की वापसी उत्तराखंड में अब दोबारा हो चुकी है। अब ये किनके लिए दुविधा हो सकती है और किन लोगों के लिए फायदा हो सकती है, ये आपको आने वाले चुनाव के बाद ही पता चलेगा। भावना पांडे जी ने साफ ऐलान कर दिया है कि भावना पांडे जी अपनी क्षेत्रीय पार्टी लेके आने वाली है, क्षेत्रीय पार्टी लेके मैदान में उतरने वाली है। यूकेडी से लेके तमाम जो आंदोलनकारी हैं उनको इन पार्टी में शामिल करेंगे। साथ ही जो बीजेपी कांग्रेस से उपेक्षित नेता हैं वो लोग भी, इनका भावना पांडे जी उन लोगों को भी अपने पार्टी में शामिल करेंगी। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ अमन राजपूत, समय साक्ष्य, देहरादून।